रुक जाओ, आ गया, वो आ गया। विपुल अमृत लाल शाह केरला स्टोरी 2 के नाम से तुम्हें नफरत बेचने आ गया। झूठ, झूठ और सिर्फ झूठ। पूरी फिल्म का ट्रेलर झूठ के ऊपर टिका हुआ है। दिखाया गया है कि 25 साल में ये भारत, ये देश शरिया कानून से चलेगा। इंशाअल्लाह अगले 25 साल में पूरा भारत एक इस्लामिक स्टेट होगा। दिखाया गया है कि मुसलमान हिंदुओं की लड़कियों को पटाकर, बहलाकर, फुसलाकर उनके साथ शारीरिक संबंध बना रहे हैं, उनसे निकाह कर रहे हैं, उन्हें मुसलमान कर रहे हैं। दिखाया गया है कि एक मौलाना मुसलमानों से कह रहे हैं कि हमारा मिशन है इनकी लड़कियों को पटाना, जबकि ये काम तो सुदर्शन चैनल का चौहान के करता है। हमारा काम है हिंदू लड़कियों को अपना बनाना। सुरेश चौहान, देखा है ना आपने उसका वीडियो, वो कैसे मुसलमान की लड़कियों को बहलाने फुसलाने की बात करता है, और यहाँ विपुल अमृतलाल शाह ने अपनी फिल्म में दिखाया है। तो दोस्तों चलिए करते हैं इसके ऊपर हम बात। दोस्तों कल ही एक फिल्म का ट्रेलर आया है जिसका नाम है केरला स्टोरी 2। आपने केरला स्टोरी 1 जरूर देखी होगी, तो ये उसका दूसरा भाग है केरला स्टोरी 2। और इसका कल ही ट्रेलर आने से लेके अब तक 1 करोड़ लोगों ने इसके ट्रेलर को देख लिया है। लेकिन ट्रेलर के नीचे एक कमेंट बॉक्स होता है जो आपने देखा होगा, वो कमेंट बॉक्स मैंने पढ़ा, और उस कमेंट बॉक्स में केरला वाले लोग आकर ये बात कह रहे हैं कि ये फिल्म एक प्रोपेगेंडा फिल्म है। अगर आपको केरला देखना है तो यहाँ आकर देखिए। ये जो केरला इस फिल्म में दिखाया गया है, ऐसा कोई केरला है ही नहीं। अब मैं बात करना चाहूँगा फिल्म के प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह की। ये आदमी पहले बहुत अच्छी फिल्में बनाता था, इसकी फिल्में आपने देखी होंगी। इसने फिल्में बनाई हैं बॉलीवुड के लिए, सिंह इज किंग, सिंह इज ब्लिंग, जिसमें अक्षय कुमार ने काम किया है। विद्युत जामवाल के साथ भी इस आदमी ने काफ़ी सारी फिल्में की हैं, और जॉन अब्राहम के साथ भी फोर्थ 1, फोर्थ 2, फोर्थ 3 ऐसी फिल्में बनाई हैं। लेकिन कुछ फिल्में फ्लॉप होने के बाद इनके ऊपर गरीबी आ गई थी। गरीबी आने के बाद इनके पास एक ही चीज़ दिखाई दी इन्हें, और वो था हिंदू मुस्लिम एंगल। ये एंगल एक ऐसा एंगल है कि इस एंगल पर यूट्यूबर भी बन सकते हो, फिल्म प्रोड्यूसर भी बनते हो, और बहुत सारा पैसा कमा सकते हो आप। बस फिर क्या था, विपुल अमृतलाल शाह ने भी यही वाला रास्ता पकड़ लिया, क्योंकि ये शॉर्टकट है पैसा कमाने का। आप कमा सकते हो, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाओ, फिल्में बनाओ, प्रोपेगेंडा, और उन्हें लोगों को दिखाओ, उनकी भावनाओं को भड़काओ, वो आपस में लड़ेंगे और आपका फायदा होगा। ऐसी फिल्में सिर्फ 2 लोगों के लिए बनती हैं, एक वो जो समाज में नफरत फैलाना चाहते हैं, और दूसरे वो जो प्रोपेगेंडा फैलाना चाहते हैं। दोस्तों ये फिल्में सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बनती हैं, मेरे और तुम्हारे लिए ऐसी फिल्में नहीं बनती हैं। इसके ट्रेलर की अगर मैं बात करूं, ट्रेलर में ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया गया है। ये विपुल अमृतलाल शाह हो या फिर इनकी फिल्म को डायरेक्ट करने वाले डायरेक्टर हों, इन्हें सिर्फ एक ही चीज नजर आती है कि मुसलमान हिंदुओं की लड़कियों को ले जाकर भगा रहे हैं, उनका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। फिल्म में एक सीन दिखाया गया है, एक मौलाना कह रहे हैं हमें हिंदुओं की लड़कियों को फंसाना है और उनसे शादी करना है। ये सीन दिखाया गया है। मुझे वो सीन याद आ गया जब सुदर्शन चैनल का एक नामी पत्रकार, जिसे आप जानते होंगे, शायद उसका नाम सुरेश के चौहान है, उसके वीडियो में मैंने साफ साफ देखा है, वो ये बात कह रहा है कि मुसलमानों की लड़कियों को फंसाओ, उनसे शादी करो, उन्हें प्रेग्नेंट करो, बच्चा पैदा करो, हम तुम्हें नौकरी भी देंगे, तुम्हारी सेफ्टी भी करेंगे और तुम्हें पैसा भी देंगे। ये तो चाल उल्टी हो गई ना बिल्कुल। एक आदमी जो ये कह रहा है कि मुसलमानों की लड़कियों को फांसो, लेकिन इस फिल्म में प्रोपेगेंडा दिखाया गया है कि मौलाना के मुंह से ऐसी बातें कहलाई जा रही हैं। तो आप खुद सोच लीजिए कि क्या फिल्म होगी। और मेरे दोस्तों ये कोई पहली बार नहीं है कि ऐसी फिल्म बन रही होगी। इससे पहले भी केरला स्टोरी 1 नाम से एक फिल्म बन चुकी है। सबसे बड़ी खास बात पता है क्या है? सिर्फ 15 या 20 करोड़ की लागत में वो फिल्म बनी थी और दुनिया भर से उसने कमाए थे 304 करोड़ रुपए। तो आप सोचिए, आपकी नफरत, आपकी ये जो एक दूसरे के लिए नफरत है, और आप जो एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों से देखते हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के लिए मैं ये बात कह रहा हूँ, आपको नफरत परोसी जाती है, और आप अपनी जेब का वो पैसा इन लोगों को देकर आते हो जो आप मेहनत करके कमा कर लेकर आते हो, और इनकी झोलियां भर जाती हैं। ये 400, 500, 300 करोड़ की रकम के मालिक हो जाते हैं, इनके अकाउंट भर जाते हैं और आपके अकाउंट खाली हो जाते हैं। और आप वहां से लेकर क्या आते हो? नफरत, सिर्फ नफरत लेकर आते हो सिनेमा हॉल से बाहर। तो मेरे दोस्तों पैसा भी अपना,
दिल और दिमाग भी अपना खर्च होता है और बदले में क्या मिलता है? नफरत। तो मैं ऐसी फिल्मों को देखने से आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आप ऐसी फिल्में देखकर सिर्फ अपने दिमाग को ख़राब करते हैं और अपने दिल को ख़राब करते हैं और अपना वक्त ख़राब करते हैं। ये कोई सच्चाई नहीं है, ये समाज ऐसा ही है। कभी हिंदू की लड़की मुसलमान के साथ भाग जाती है, कभी मुसलमान की लड़की हिंदू के साथ भाग जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरा समाज इसका दोषी हो गया, इसका मुजरिम हो गया। पूरे समाज को कहना सही नहीं है। अगर मैं पूरे हिंदू समाज को कटघरे में खड़ा कर दूं और उन्हें बुरा भला कहूं तो सारे हिंदू तो गलत नहीं है ना। इसी तरह से सारे मुसलमान गलत नहीं हैं, लेकिन ये फिल्में हिंदू और मुसलमान की खाई को इतना गहरा कर देती हैं कि दिलों में गुंजाइश ही नहीं बचती है। नफरतें इतनी बढ़ जाती हैं कि एक दूसरे को देखने तक को दिल नहीं करता मेरे दोस्तों। तो बेहतर तो यही है कि ऐसी फिल्मों को ना देखें। और पिछले कुछ दिनों से मैंने ये देखा है कि 2 फिल्में और रिलीज हुई थी, आपको उनका नाम याद होगा, मैं कोशिश करता हूँ आपको याद दिलाने की। एक फिल्म का नाम था उदयपुर फाइल्स, जो कि कन्हैया लाल मर्डर केस के ऊपर बनी हुई थी। वो फिल्म सुपर फ्लॉप हो गई और उसके डायरेक्टर ने हिंदुओं को गाली बकना शुरू कर दिया। ये सच्चाई है इनकी, ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए फिल्में बनाते हैं, तुम्हें और मुझे सच दिखाने के लिए नहीं। ये हमें वही दिखाते हैं जो चलता है और जो बिकता है। और दोस्तों, सिनेमा में झूठ बिकता है, मेरी बात को याद रखना आप लोग। इसके बाद विवेक रंजन अग्निहोत्री की एक फिल्म और आई थी, द बंगाल फाइल, आपको याद होगा। बंगाल फाइल के अंदर भी मुसलमानों को मुजरिम साबित करने के लिए इस फिल्म को बनाया गया था और इस फिल्म को भी सिर्फ नफरत फैलाने के लिए बनाया गया था और अपनी जेब गर्म करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। लेकिन विवेक रंजन अग्निहोत्री की ये साजिश कामयाब नहीं हो पाई और ये फिल्म सुपर फ्लॉप हो गई और ऐसी फिल्में फ्लॉप होंगी ही। अब आ रही है द केरला फाइल 2, जो कि 27 जनवरी को रिलीज होने वाली है। मुझे उम्मीद है कि मेरे देश की जनता इस फिल्म को नकार देगी। बाकी आपके हाथ में है दोस्तों, मैं क्या कहूँ। आप जो करेंगे, जो सोचेंगे, वो आपको सोचना है, जो कहना है वो आपको कहना है। मुझे इजाज़त दीजिए। मेरी नज़र में इसका ट्रेलर सिर्फ नफरत फैलाने वाला है, बकवास ट्रेलर है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। बाकी आपकी अपनी समझ है सिनेमा देखने की और मेरी अपनी समझ है, जो चाहे कीजिए और मुझे विदा दीजिए।